हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बेदर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ जनरल अवेयरनेस का सेकंड पार्ट लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की या रेलवे की किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रेलवे में आए हुए वो सभी क्वेश्चंस जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देव दीपावली। देव दीपावली क्या है? एक ऐसा त्योहार है, ये मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। देव दीपावली प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस त्योहार को दीपों का त्योहार कहा जाता है। देव दिवाली का ये पर्व दीपावली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। देव दिवाली मुख्य रूप से काशी वाराणसी में गंगा नदी के तट पर मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवता काशी की पवित्र भूमि पर उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास मनाया जाता है। आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ये ऑप्शंस हैं इसके, दोल जात्रा, बैसागु, रोंगकर या फिर भेलदिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दोल जात्रा। दोल जात्रा त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा त्योहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दशहरा। दशहरा त्योहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है। यह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। दशहरा शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है तथा 10वें दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं जो बुराई के अंत को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्री उत्सव या ड्री फेस्टिवल एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से डैश राज्य में अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश की अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। अपतानी जनजातियों का एक कृषि उत्सव है। यह जनजाति पूर्वी हिमालय के प्रमुख जनजातीय समूहों में से एक है। ये अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी के जीरो वैली में निवास करती है। इनका प्रमुख त्योहार म्योको दोस्ती एवं भाईचारे का त्योहार है। भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जनवरी में। प्रसिद्ध त्योहार है मकर संक्रांति, कब मनाया जाता है? जनवरी में। मकर संक्रांति भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसे सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है, परंतु पिछले कुछ 15 वर्षों से इसे 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि शीत ऋतु में जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य की इस संक्रांति तिथि को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में।
सिंधु दर्शन उत्सव केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर मनाया जाता है। इस दिन भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। इस महोत्सव का आयोजन 1997 से किया जा रहा है। इस दिन सिंधु नदी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसका आयोजन जून पूर्णिमा के दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। सागा दावा उत्सव भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मोन पाओ द्वारा मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। इस त्योहार के दौरान मोनपा मांसाहारी भोजन नहीं करते। चंद्र कैलेंडर के चौथे महीने में सागा दावा त्योहार मनाने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है कि महात्मा बुद्ध का जन्म चौथे महीने में हुआ था। उन्होंने उन्हें चौथे महीने में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस त्योहार के दौरान एक जुलूस निकाला जाता है जिसमें पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक वितरित की जाती है। उत्सव एक महीने चलता है तथा इस दौरान लोग धर्मार्थ सेवाओं में लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से केरल के वाडुकनामथन मंदिर में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिशूरपुरम में। कौन सा त्योहार? तो त्योहार कौन सा है? त्रिशूरपुरम। और ये कहाँ, केरल के कौन से मंदिर में मनाया जाता है? वाडुकमुन्नाथन। त्रिशूरपुरम एक वार्षिक मंदिर उत्सव है जो त्रिशूर केरल में आयोजित किया जाता है। यह प्रतिवर्ष पूरम के दिन त्रिशूर के वड्डुकोन्नामन वड्डकुन्नाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है, जब मलयालम कैलेंडर के मिदम महीने में चंद्रमा पूरम तारे के साथ उगता है। यह भारत के सभी पूर्वों में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है साजो। साजो का हिमाचल प्रदेश में। साजो हिमाचल प्रदेश, ऐसे याद कर लीजिए इसको। शाही भोजन चाहिए, शाही भोजन कैसा चाहिए? शाही। तो सा से साजो, ही से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह अपने अनोखे रीति रिवाजों, भव्य सांस्कृतिक समारोहों और दिखावे के लिए प्रसिद्ध है। इस त्योहार में देवताओं को मुख्य रूप से चावल, दाल, सब्जियां, हलवा आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। प्रातः काल में प्राकृतिक गर्म झरनों में स्नान के तुरंत उपरांत कुल देवता की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पाउल कट डैश राज्य में मनाया जाने वाला त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। कौन सा? पाउल कट। ठीक है, तो ऐसे याद कर लिए इसको, पाउल यहाँ से पा लीजिए, पाम। पाम क्या होता है? हथेली। ठीक है, पाम। पाम पे रख के पान खाना है। ठीक है, तो पा से हो जाएगा पाउल और मा से मिजोरम। पाउल कट मिजोरम राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है। एक बार जब सभी फसलें समाप्त हो जाती हैं तो यह हार्वेस्ट फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहार आमतौर पर दिसंबर या जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस मेले में किया जाता है? मूछें प्रतियोगिता भी की जाती है, आपको शायद ये पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। तो मूछें प्रतियोगिता का आयोजन ये किया जाता है कहाँ? पुष्कर में। ठीक है, पुष्कर मेला में। तो आप ऐसे याद रखिए इसको, देखिए रिलेट करके पढ़िएगा। रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। पुष्कर, ऐसे मान लीजिए पुष्कर एक बिल्ली का नाम है। ठीक है, बिल्ली, और उस बिल्ली की मूछें हैं, तो पुष्कर बिल्ली की मूछें हैं। तो पुष् से पुष्कर हो जाएगा, मूछें से मूछें।
सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष राजस्थान के पुष्कर मेले में किया जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर के समीप पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। पुष्कर एक धार्मिक महत्व का एक सरोवर है। वहाँ ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है और ये कहाँ पर है? ये इसमें है, पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में। यहाँ कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन दूर दूर से लोग आकर पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं, स्नान होना चाहिए यहाँ, तथा यहाँ स्थित मंदिरों के दर्शन कर पुण्य कमाते हैं। इस अवसर पर यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मक्का के पास मीना, सऊदी अरब में, मीना या मदीना? मदीना होना चाहिए। मक्का के पास मदीना सऊदी अरब में हज धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ईद उल अजहा। ठीक है, आप याद कर लेना, इसको बकरा ईद भी कहते हैं। मक्का के पास मीना, फिर मीना, सऊदी अरब में हज धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए ईद उल अजहा यानी बकरा ईद त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो नृत्य कौन कौन से? एक हम्पी हो गया, मामल्लपुरम हो गया, निशागंधी और ताज महोत्सव। तो हम्पी तो होता है कर्नाटक में। सबसे पहले हम्पी देख लीजिए आप, हम्पी त्योहार कहाँ का है? ये तो कर्नाटक का है, तो कर्नाटक सबसे पहले ही दिया है, तो ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। हम्पी हो गया कर्नाटक में। तमिलनाडु में मामल्लपुरम। ठीक है, तो देखिए तमिलनाडु का क्या है? मामल्लपुरम। तो आप ऐसे याद रख लेना, मामा तमिल से हैं। ठीक है, मामा कहाँ से? तमिल से हैं, या मामा तमिल गए हैं, तो मामा से मामल्लपुरम, त से तमिलनाडु। और निशागंधी कहाँ का हो गया? ये केरल का। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए इसको, काना। ठीक है, काना से, का से केरल, ना से निशागंधी। उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में तो ताजमहल है ही है। ठीक है, तो वहाँ से आप रिलेट कर लीजिए ताज। हम्पी हो गया तुम्हारा कर्नाटक में, मामल्लपुरम तमिलनाडु, निशागंधी केरल और ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नवकलेश्वर, तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे याद रखिए कि देखिए एक लड़का है ए नाम का, और उसको चाहिए भैया क्या, उसकी नई नई शादी हुई है। ठीक है, तो अब उसको चाहिए, मान लीजिए शादी हुई है, शादी में जो उसको दहेज का पैसा मिला है ना, वह उस दहेज के पैसे से ओडी खरीदना चाहता है। दहेज में तो उसने पैसा लिया, गाड़ी नहीं ली, लेकिन अब उसे क्या चाहिए? ओडी। कितनी चाहिए? 9। 9 ओडी चाहिए, 9 ओडी, है ना। तो यहाँ से 9 से नवकलेश्वर, ओडी से उड़ीसा। नवकलेश्वर एक प्राचीन उत्सव है जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को नई मूर्तियों में बदल दिया जाता है। अगला है देखिए खर्ची पूजा। खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से डैश राज्य में मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है ये खर्ची पूजा? खर्ची पूजा मनाया जाता है त्रिपुरा के अंदर। तो आप खर्ची पूजा, ये तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, है ना। खर्ची यहाँ पर भी रहा है, त्रिपुरा यहाँ पर भी रहा है ना। तो ऐसे करके आप देखिए, खर्ची इसमें रहा है और इसमें भी त्रिपुरा में भी रहा है, तो ऐसे रिलेट कर लीजिए, आसान है इसको तो याद करना। खर्ची पूजा त्योहार एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है जो भारतीय राज्य त्रिपुरा में हर साल जुलाई या अगस्त महीने में मनाया जाता है। इस पूजा के दौरान त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह अगरतला में 14 देवी देवताओं परिसर मंदिर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंतोत्सव है? इनमें से
कौन सा गोवा में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तो काफ़ी फेमस है गोवा का सिग्मो, ये तो पता ही होगा। सिग्मोत्सव गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंत उत्सव है जो गोवा के कोंकणी प्रवासी द्वारा बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार गोवा में रहने वाले हिंदू समुदाय को शक कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने में होता है। यह हिंदू चंद्र कैलेंडर से संबंधित है और इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इसकी तारीख बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन है कि डैश झारखंड की आदिवासी आबादी का त्योहार है? तो इनमें से कौन सा है? सरहोल, झारखंड का सरहोल है। ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप देखिए चाहो तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए झारखंड के सेकंड सेकंड लेटर को देखिए क्या है, र, और यहाँ पर भी सरहोल र, तो आप ऐसे करके कनेक्ट कर लीजिए, झारखंड सरहोल। सरहुल कहाँ का हो गया? झारखंड की आदिवासी आबादी का त्योहार है। सरहुल त्योहार धरती माता को समर्पित है। इस त्योहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासियों का मानना है कि इस त्योहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसल का उपयोग शुरू किया जा सकता है, क्योंकि यह पर्व रबी फसल के कटने के साथ ही शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोंगल। ठीक है, देखो जनवरी महीने में साल की स्टार्टिंग होती है, साल जनवरी से ही स्टार्ट होती है साल। तो जनवरी में लोग क्या है कि ज़्यादा मान लीजिए भगवान को मानते हैं, ऐसा इमेजिन कर लीजिए। जब हम भगवान को मानते हैं तो भगवान को मानेंगे तो क्या करेंगे? जपेंगे, है ना, जप माला करेंगे, पूजा करेंगे तो जपेंगे। तो ज से हो गया तुम्हारा जनवरी और पेंगे से जपेंगे पोंगल, ऐसे करके रिलेट कर लीजिए, लंबे समय तक याद रख पाओगे, भूलोगे नहीं। पोंगल त्योहार दक्षिण भारत में प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह एक बहुत दिवसीय फसल उत्सव त्योहार है। इस त्योहार को थाई पोंगल के रूप में भी जाना जाता है। त्योहार आमतौर पर 14 जनवरी के आसपास ही होता है, जो सूर्य को समाप्ति है, मतलब सूर्य को समर्पित है ना। यह मकर संक्रांति से मेल खाता है। यह पूरे भारत में कई क्षेत्र नामों से जाना जाता है। पोंगल उत्सव के 3 दिनों को भाई पोंगल, सूर्य पोंगल और मट्टू पोंगल भी कहा जाता है। ओणम केरल का बहुत फेमस है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का काफ़ी फेमस है। उगादि कर्नाटक का, दिस इज ऑल्सो मोस्ट फेमस एंड इम्पोर्टेंट। बोनालू कहाँ का है? बोनालू उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। तो देखिए आप ऐसे इसको याद रख लिए, ठीक है। बोना ने छोटा सा बोना है, ठीक है, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या शौक है? नहाने के बाद बालों में तेल लगाने का। तो बोना ने बालों में तेल लगाया, बोना ने बालों में तेल लगाया। बोना से बोनालू, तेल से तेलंगाना। आप ऐसे याद कर लीजिए, लंबे समय तक याद रख पाओगे। बोनालू त्योहार का आयोजन देवी महाकाली की पूजा के रूप में तेलंगाना के जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष आषाढ़ माह जून जुलाई में मनाया जाता है। के चंद्रशेखर राव की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2014 में बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से उड़ीसा राज्य का कौन सा त्योहार उड़ीसा के समृद्धि समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा है? उड़ीसा के त्योहार की बात हो रही है। तो इसका सही जवाब होगा बाली यात्रा। तो बाली यात्रा कहाँ का है? ये उड़ीसा का। तो देखिए ऐसे ऐसे याद कर लीजिए, बाली नाम का एक लड़का है, जैसे बाली रामायण से उठाते हैं बाली को, सुग्रीव का जो भाई था। मान लीजिए बाली बहुत शक्तिशाली तो था, लेकिन पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। अरे पढ़ा लिखा नहीं था इसीलिए तो उसके जो काम थे वो अच्छे नहीं थे। तो पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए उसको डी तक बनाने नहीं आती थी। शक्तिशाली था लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसको डी तक बनाना नहीं आती थी। तो बाली, डी डी मतलब उड़ीसा। बाली यात्रा कहाँ का हुआ? उड़ीसा का। बाली यात्रा त्योहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है। बाली यात्रा का अर्थ है बाली की यात्रा।
यह उत्सव कटक नगर में महानदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार उस दिन की स्मृति में मनाया जाता है जब प्राचीन काल में उड़ीसा के नाविक बाली, जावा, सुमात्रा, बोनिया और श्रीलंका आदि की यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में हॉर्निवल और मोआत्सु उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं? तो ये तो काफ़ी फेमस है, ठीक है, इनके लिए तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। हॉर्निवल नागालैंड का है, आप यहाँ से भी देखिए ना, यहाँ पर है हॉर्निवल, ठीक है, हॉर्निवल, नाग ने हॉर्न मारा, ऐसे याद रखिए, नाग ने हॉर्न मारा, वैसे फुसकार मारता है, लेकिन नहीं, ये आज के नाग हैं, थोड़ा सा अपडेटेड हैं, तो ये क्या कर रहा है, हॉर्न मार रहा है, ठीक है। और आजकल के जो व्हीकल्स हैं ना, उनसे ये भी सीख गए हैं फुसकार की जगह हॉर्न मारना, ठीक है। तो मुआत्सु भी यहाँ का ही है, नागालैंड का। नागालैंड राज्य में हॉर्निवल, मुआत्सु उत्सव मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। हॉर्निवल त्योहार का नाम हॉर्निवल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागाओं के लिए पूजनीय और प्रिय पक्षी है। इस त्योहार को वर्ष 2000 से पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रामनवमी का त्योहार डैश हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। इनमें से कौन सा है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन वाला, ठीक है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन वाला, तो यहाँ भी नव आ रहा है, यहाँ भी 9वें, और है भी तो नवमी, तो आप ऐसे याद रख लीजिए। भारत में रामनवमी का त्योहार चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्मदिन का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा त्योहार नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा है? तो ये भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। हॉर्निवल नागालैंड का अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। आज के नाग क्या है, थोड़ा अपडेटेड है, तो फुसकार की जगह क्या करना सीख गए, वो हॉर्न बजाना सीख गए, ठीक है। पहले क्या करते थे, नाग फुसकार देते थे, आजकल वो हॉर्न। हॉर्निवल महोत्सव नागालैंड राज्य में प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में राज्य की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करने, साथ ही राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। हॉर्निवल त्योहार का यह नाम उसे हॉर्निवल पक्षी के नाम पर दिया गया है, जिसे नागा जनजाति में पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक नौकादौड़ महोत्सव किस राज्य में किया जाता है? किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है केरल में। बात किसकी हो रही है? वार्षिक नौका दौड़। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि उसकी नाक में चोट लग गई, ठीक है, किसी की, मान लीजिए ए नाम का एक लड़का है, ठीक है, और उसकी नाक में चोट लग गई। तो ना से क्यों चोट क्यों लगी? क्योंकि वो नौका चला रहा था, ठीक है, नौका चला रहा था, गिर गया, तो नाक में चोट लग गई। तो ना से नौका, क से केरल, ऐसे करके कनेक्ट कर लीजिए। वार्षिक नौकादौड़ महोत्सव केरल में राज्य में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर अराड़मुला नामक स्थान पर भगवान डैश और अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया जाता है। नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से है? तो पारसी धर्म से है, ये तो काफी फेमस है। नवरोज त्योहार पारसी धर्म से रिलेटेड है। पारसी धर्म के लोग इसे नव वर्ष के रूप में मानते हैं। भारत में नवरोज को फारसी राजा जमशेद के नाम पर जमशद ए नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। 2009 की बात है, तब नवरोज को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? इनमें से कौन सा है जिसको हम रोशनी का पर्व कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हनुका। तो देखिए, यहूदियों का है ना ये,
तो यहाँ पर देखिए यहूदी हनुका, यहाँ पर भी हाँ आ रहा है और यहाँ पर भी पहले हाँ है। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट कर लीजिए, यहूदियों हनुका, यहूदियों हनुका। इज़राइल में यहूदियों के हनुका पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है। हनुका को यहूदियों का क्रिसमस भी कहा जाता है। यह त्यौहार अक्सर नवंबर या दिसंबर में पड़ता है। इज़राइल के इतिहास के अनुसार हनुका यरूशलेम में दूसरे मंदिर के पुनर्विकास के जश्न के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोलुंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसको कैसे याद करोगे, अरुण नाम का लड़का था एक, ठीक है, अरुण, और वो सुबह से लेकर शाम तक हो गई थी उसको काम करते करते, ठीक है, अपने जो जितने घरेलू काम थे वो कर रहा था। शाम को उसके पिताजी ने बोला, बेटा तू एक काम कर, मार्केट चला जा और कुछ सामान लेकर आ जा। तो वो कह रहा है, पापा मैं पूरे दिन से काम कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मैं सो लूँ। ठीक है, तो अरुण क्या चाह रहा है, सोना चाह रहा है। तो अरुण कह रहा है अब मैं सो लूँ। ठीक है, तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, सोलू से सोलंग हो जाएगा। सोलंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश की आदिवासियों का सबसे लोकप्रिय उत्सव है। यह मुख्यतः कृषि आधारित त्यौहार है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रमुखतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नववर्ष को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नवरोज। ठीक है, याद रख लीजिए क्या है, नवरोज। महाराष्ट्र और गुजरात में पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाले नववर्ष के आगमन का उत्सव, जो ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है, नवरोज के नाम से जाना जाता है। नवरोज का शाब्दिक अर्थ होता है नया दिन। वैश्विक स्तर पर इसे मार्च में मनाया जाता है, जबकि भारत में यह अगस्त माह में मनाया जाता है। भारत में यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रमजान इस्लामिक कैलेंडर का डैश महीना और रोजों का पवित्र महीना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9वां। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना और रोजों का पवित्र महीना है। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई उत्सव। नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का महोत्सव है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नुआखाई कहाँ का है? उड़ीसा का। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, ओड़ी कहाँ गिर गई? ओड़ी, ओड़ी जो गाड़ी होती है कहाँ गिर गई? खाई में गिर गई। ठीक है, ओड़ी खाई में गिर गई, तो नुआखाई, ओडिशा नुआखाई। नुआखाई त्योहार मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया जाता है। यह एक कृषि पर्व है जिसमें पैदा होने वाली नई फसल यानी धान का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर मनाया जाता है? तो लोसर इनमें से किस में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। लोसर कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, अरुण कह रहा था सोलू, है ना, सोलू तो सोलंग हो गया था एक। तो एक्चुअल में क्या है, वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? हालांकि वो थक गया था लेकिन फिर भी अपने पिता की बात को नहीं मान रहा था, तो कह सकते हैं वो आलसी भी था, है ना। अरुण कैसा था? आलसी। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, आलसी से लस्सी से लोसर, लस्सी से आलसी। ठीक, उसके बाद के 2 लेटर लो, लस्सी, लस्सी से लोसर। या ऐसे ऐसे कर लो, अरुण आलसी था ये हो गया, या फिर अरुण लस्सी पी गया, अरुण 80 किलो लस्सी पी गया। ठीक है, अरुण से अरुण, अरुणाचल प्रदेश, लस्सी से लोसर। लोसर को तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। लोसर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। लो का अर्थ वर्ष और सर का अर्थ होता है नया वर्ष। अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी में बुरी आत्माओं को भगाने और नए साल का स्वागत करने के लिए बड़ी धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, पेनकुनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पेनकुनी, तो ये मनाया जाता है केरल में। देखिए, तो चलिए इसे कैसे याद करते हैं। पेनकुनी केरल में, ऐसे मान लीजिए कि एक लड़के का एग्ज़ाम आ रहा है और उसका राइटिंग वाला एग्ज़ाम है, लिखना जो होता है, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं है। तो इसको चाहिए पेन, पेन चाहिए, क्या चाहिए? पेन। और पेन ऐसा हो कि मतलब बेहतरीन हो, ऐसा उसका मानना है कि अगर अच्छा पेन होगा तो वह अच्छा सा लिखेगा, सुंदर सा लिखेगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उसको पेन बहुत अच्छा चाहिए। और बहुत अच्छा पेन कहाँ मिलेगा? उसने कहा पेन कहाँ मिलेगा, अच्छा पेन कहाँ मिलेगा, पेन कहाँ मिलेगा? कहाँ से? केरल। ठीक है, कहाँ मिलेगा? केरल से मिलेगा। और पेन से पेनकुनी, तो अच्छा पेन कहाँ मिलेगा? केरल मिलेगा। ऐसा, तो पेन से पेनकुनी केरल से, पेन से पेनकुनी कहाँ से? केरल। पेनकुनी महोत्सव प्रतिवर्ष केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? ये किस अवसर पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महाशिवरात्रि पर। ठीक है, महाशिवरात्रि। तो इसमें तो देखिए नाट्यांजलि, जली जल छिपा हुआ है ना, तो महाशिवरात्रि पर क्या होता है? जो शिवलिंग होती है उन पर जल चढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो उसको, नाट्यांजलि उत्सव कहाँ? महाशिवरात्रि। तमिलनाडु राज्य में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। यह इसका आयोजन फरवरी मार्च में महाशिवरात्रि के दौरान होता है। यह 5 दिवसीय नृत्य उत्सव है। प्रमुख रूप से इसका आयोजन चिदम्बरम मंदिर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुलिकली बाघ नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाली मुख्य आकर्षण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओणम। पुलिकली, इसे कैसे याद करोगे? देखिए, पुली है, उसको उड़ा दिया है। ठीक है, पुली, पुली समझते हो ना? ठीक है, अगर नहीं समझते तो मान लीजिए कि कोई एक सामान है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका हम घर में यूज करते हैं, पुली। और इसको हमने क्या कर दिया? उड़ा दिया। उड़ा दिया का मतलब समझ रहे हो ना? इसको ढक दिया, ढकना को उड़ाना भी बोल देते हैं। इसको उड़ा दिया हमने, पुली को उड़ा दिया ताकि किसी को दिखे ना, क्योंकि वहाँ पर आसपास में कोई बाउंड्री नहीं थी, तो कोई भी उसको चुरा के ले जा सकता था। इसलिए हमने क्या किया? उसको ढक दिया। ठीक है, यानी उड़ा दिया। तो उड़ा से ओडम हो गया, पुली से पुलिकली। पुलिकली ये एक बाघ नृत्य कार्यक्रम ओणम त्योहार के दौरान होने वाला मुख्य आकर्षण है। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवान सूर्य की। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, छठ पूजा के दौरान किसकी पूजा की जाती है? भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। ये आज का अंतिम क्वेश्चन था, यहाँ से आगे हम कल डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसकी डिटेल और देख लेते हैं एक बार। हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। यह त्योहार सूर्य देवता और षष्ठी देव यानी छठी मैया को समर्पित है, जिसमें उन्हें धरती पर जीवन का उपहार उल्लेख रामायण के साथ साथ महाभारत में भी मिलता है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें पहले ढलते सूरज की पूजा की जाती है, फिर उगते सूरज की पूजा की जाती है। इस त्योहार को मुख्यतः बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है। वैसे ज़्यादातर बिहार में मनाया जाता है इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और हाँ, आप ये भी बताइए कि ये जो हम फेस्टिवल्स होते हैं, इनको जो रिलेट करके अपनी तरफ से जो कुछ इमेजिन स्टोरीज बनाते हैं, है ना, काल काल्पनिक होती हैं कहानियाँ, जो हम इनको रिलेट करते हैं याद करने के लिए, कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।